नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के बाद जो है वो पत्नी कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस का एक मुकदमा दायर करती है। मुकदमा दायर करने के बाद पति के पास सम्मन जाता है, नोटिस जाता है, पति अपने कोर्ट में आता है, आने के बाद अपनी बात कर कहता है, जो भी जितनी बात कहनी है उसको। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक लैंडमार्क जजमेंट की बात चीज आती है, क्योंकि जब पति पत्नी का विवाद होता है और मेंटेनेंस का केस जब सामने आता है तो एक लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि जो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, उसी का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था, यानी कि इस जजमेंट का जो मेन उद्देश्य था इसमें यही था कि जो पत्नी अपने मुकदमे में, यानी कि मेंटेनेंस के मुकदमे में मुकदमा दायर करती है और उसको एक से कई गुना बता देती है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर उसको बता देती है। पति कुछ नहीं कमाता होगा लेकिन वो बहुत बड़ा बता देती है कि भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और इसी आधार पर जो है वो किसी बात को, अपनी सारी इनकम, अपनी जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सब छिपा लेती थी पूर्व में, यानी कि पहले जब होता था, जब ये, क्योंकि सन 2020 में जो है एक लैंडमार्क जजमेंट आया रजनीश वर्सेस नेहा, और इसके बाद जो है चीजें बहुत बदल गई हैं। अब चीजों का बदलने का मतलब क्या है, उसका यही उद्देश्य था कि ना पत्नी झूठ बोल पाए और ना पति झूठ बोल पाए, यानी कि कोई भी अपनी एसेट्स, इनकम, लायबिलिटीज छिपा नहीं पाए। तो छिपा नहीं पाएगा तो क्या करेगा, वो सच्चाई बोलेगा, सच बोलेगा तो फिर जो मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस बांधने की जो एक प्रक्रिया है, क्योंकि पत्नी को देना है मेंटेनेंस और नहीं देना है, ये सब कुछ तभी डिसाइड करेगा जब वो बात सच होगी। क्योंकि झूठ के आधार पर अगर चीजें बन जाती है, कोर्ट मेंटेनेंस बांध देता है और आपको लगता है कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप फिर आगे भागेंगे और आपको ये लगेगा कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। तो इसी चीज को बंद करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो कि 2020 में आया था, और उसके बाद जो है इसमें तमाम चेंजेस आए। यानी कि जो महिलाएं झूठा मुकदमा कर देती थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और महिलाएं जो है वो झूठा मुकदमा ना करके अपनी सच्चाई बोलती हैं, तब बताती हैं कि साहब इसके पास इतनी है, मेरे पास इतनी है, आपके पास कुछ नहीं है। ये शो हो जाता है कि हाँ नहीं है कुछ, और पुरुष कमाता है और पति है, सब कुछ लीगल चीजें हैं, तो आपको मेंटेनेंस देना होगा। ये बात मैं उसमें जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें स्पष्टली कहा गया है। अब बात करते हैं कि आज मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया गया है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर व्यक्ति को मालूम नहीं होती हैं। रजनीश वर्सेस नेहा में सारी गाइडलाइन पति और पत्नी दोनों के मतलब को नजर में रखते हुए ये पूरी गाइडलाइन दी गई हैं। लेकिन बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जहां पर महिला अपनी बात ना छुपाए, और इसीलिए वो सब कुछ खोल कर रखे। जब महिला पूरी सक्षम होगी, उसके पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो झूठ बोल के कोर्ट में प्रार्थना पत्र देती हैं और उस कहती हैं कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। उनके पास काफी प्रॉपर्टी होती है, लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास में, जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, कमाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलकर मुकदमा करती हैं ताकि दूसरे पक्ष को, यानी कि जो पति है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा सके। इसी चीज को बचाने के लिए देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा में एक बहुत बहुत ही स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि इफ वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यानी कि अगर वो मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस दिया जाएगा। और अगर महिला सक्षम है, सक्षम का मतलब कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास घर है, उसके पास एजुकेशन है अच्छी, उसके पास नौकरी है, तो फिर वो मेंटेन कर सकती है खुद को। और जब जो महिला मेंटेन कर सकती है तो फिर ऐसी पत्नी के लिए किसी प्रकार की कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्टली मेंटेनेंस का जो सेक्शन है 125 सीआरपीसी वो और 144 बीएनएसएस में भी यही बात की गई है कि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर मेंटेन कर सकती है वो, तो उसको क्या जरूरत है मेंटेनेंस की। लेकिन जहां पर वो अनेबल है, मतलब कर नहीं सकती है, तो वहां पर आवश्यकता है। अब ये सब कुछ पॉइंट हुए, गाइडलाइन हुई, बहुत सारी चीजें लिखाई गई, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। लेकिन पूरे जजमेंट में एक और निष्कर्ष आया है जिसको आपको बहुत ही ज्यादा मतलब फोकस के साथ में इस चीज को समझना चाहिए कि इस निष्कर्ष के बाद जो है ये पूरा लैंडमार्क जजमेंट और पूरा सीआरपीसी और बीएनएसएस सभी पे ऊपर है, मतलब सुप्रीम है वो चीज। वो क्या है कि सब कुछ पूरा लैंडमार्क जजमेंट कहा है, बताया है, सब कुछ पूरी हस्बैंड वाइफ के बारे में सब कुछ बताया गया है। लेकिन एक बात उसमें लास्ट में ये कही गई है कि डिस्क्रिशनरी पावर इज अ सुप्रीम, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर को भी बताया गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर जो है मतलब ऑनरेबल कोर्ट की जज की जज, तो उन्हीं के जो डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ अलग हों,
तो उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही मतलब मेंटेनेंस को बांधा जाए या फिर ना बांधा जाए, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर पर मतलब बेस्ड है। तो कहने का मतलब पूरा अगर सारांश में इस बात की कहूं कि जजेस जो होते हैं उनके ऊपर ये निर्धारित करता है कि किस पक्ष को कितना रिलीफ देना चाहिए, किस पक्ष को किस तरीके से मेंटेनेंस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, वो लायबल है या फिर नहीं है, एसेट्स इनकम उस पास है या नहीं है, ये सर्कमस्टांस परिस्थिति उसी कोर्ट की डिसाइड करेंगे जिस कोर्ट में ये ट्रायल लड़ा जा रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि सबसे ऊपर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर। अगर जज साहब जो है वो आपके मतलब सच्चाई से आपके द्वारा कन्विंस हो जाते हैं, तो फिर वो डिस्क्रिशनरी पावर अपनी इस्तेमाल करते हुए आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो ये बात सारी है, मतलब जो जजमेंट है उस जजमेंट में या फिर कही जाए कि डिस्क्रिशनरी पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के आधार पर लास्ट में जजमेंट भी दिया जाता है। तो ये एक मतलब हस्बैंड के लिए हो या वाइफ के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि इस चीज को समझकर तभी आप आगे फर्दर गए। अगर आप मेंटेनेंस की हकदारी मतलब आप मेंटेनेंस करने को स्वयं को सक्षम हैं, आप जॉब करती हैं या फिर कर सकती हैं, पढ़ी लिखी अच्छी हैं, तो फिर वो करिए। मेंटेनेंस के आधार पर मत रहिए, जबरदस्ती का लिटिगेशन मत करिए, क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं चीजें हैं, कानून जिंदा है। अगर आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम बाद में गलत ही आएगा। तो बस मैं इतना ही करना चाहूंगा, और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।